मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें जो ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, 8 ग्रेड, ये जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और दूसरी जो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की दी गई है, इन सभी को भर करके जितने इसमें पाठ दिए गए हैं, सभी में 10-10 प्रश्न हैं, उनको हमें भर करके अपने क्लास टीचर से हमें इनको चेक करवाना है और अपने स्कूल में इनको जमा करना है। तो हम इनको जमा कर देंगे। तो हम देखते हैं ये कक्षा 8वीं की जो हिंदी दी गई, हिंदी विशिष्ट, उनके पाठों को। इनमें देखिए यहाँ दिया गया है पाठ 17। ये जो 17 पाठ है, इसमें है वसीयत नामे का रहस्य। क्या होता है वसीयत नामा, इस पाठ से हम जानेंगे, समझेंगे। तो इसके पहले वाले जो पाठ है, इसकी वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दी है और इस पे जो है मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर के सभी वीडियो आप देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं दूसरे विषय कंप्लीट किए तो उनको भी आप देख लीजिए और इसके जो पिछले पार्ट हैं उनको भी जाकर के देख लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने कैसे प्लेलिस्ट पर जाना है वो मैंने उसमें बताया है, तो आप उसके माध्यम से आप प्लेलिस्ट पर जाकर के इनको प्रश्नों को लिख लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 1। यह देखिए इसमें दिया है। तो यहाँ देखिए जो इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं पाठ में, इसमें है कि महाराजा तो अंधे हो गए, कहने का आशय क्या था। तो इसमें है कि महाराजा तो अंधे हो गए, कहने का आशय यह है कि राजा अपने दरबार में इतने व्यस्त हैं कि वह अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं देते। राजा इस प्रकार से अपने दरबार में व्यस्त रहते हैं, तो इनका आशा है कि राजा अंधे हो गए हैं, क्योंकि परिवार पर ध्यान न देना अंधा ही है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 देखिए, इसमें दिया गया है कि पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया। तो चौथा भाई जो था महाराजा के प्रस्ताव पर इसलिए सहमत हो गया क्योंकि उसे लगा कि अब वह जल्दी ही धनवान हो जाएगा, इसलिए वह महाराजा के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि जायदाद के 3 हिस्से थे। कितने? 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। तो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। इस प्रकार के वाक्य को क्या कहते हैं? तो यह वाक्य कहलाता है संयुक्त वाक्य, इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 पढ़िए। वसीयत नामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा। तो वृद्ध किसान ने लिखा, अपनी संपत्ति बांटने के लिए लिखा कि वह अपनी सारी संपत्ति के 3 हिस्से करेगा। क्या? 3 हिस्से करेगा, जबकि उसके 4 बेटे थे और 1 युवती कन्या थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखें, यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया है कि जो वसीयत नामे का जो रहस्य है पाठ में, महाराजा के द्वारा निर्णय से आप सहमत हैं? यदि सहमत हैं हाँ तो क्यों सहमत हैं, और नहीं तो क्यों सहमत नहीं हैं। तो इसमें देखिए जो इसमें महाराजा ने जो निर्णय लिया उससे देखिए, इस पाठ में महाराजा के द्वारा लिए गए निर्णय से मैं सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से वह कहता था, उसके 4 पुत्र थे, 1 बेटी थी, तो वह कहता था कि इसके मैं 3 हिस्से करूंगा। 1 हिस्सा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसका 1 लड़का दुष्ट होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 को पढ़िए। इसमें दिया गया है वसीयत नामे के जो रहस्य का पाठ है, इसके अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों था। तो इस पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से चौथा भाई लालची था, क्योंकि वह इतना लालची था कि धर्म के लिए अपने 3 भाइयों को मारने के लिए भी तैयार हो गया था। इसलिए ऐसे भाई को वह जो है वृद्ध
क्या हिस्सा नहीं देना चाहता था कि ये जो है भाई सही नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है कि वसीयत नामे का रहस्य कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो वसीयत नामा रहस्य कहानी में एक गांव के वृद्ध किसान के बारे में परिचित कराया गया है। वह किसान गांव के बड़े से बड़े विवादों को इस प्रकार से समझाता था कि दोनों पक्ष प्रसन्न होकर जाते थे। उसके भी 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरे तीनों पुत्रों में बांट दी जाए और विवाद की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे उससे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जावे। तो जहाँ पर एक राजा के द्वारा निष्पक्ष न्याय किया गया और उसकी बेटी जो थी, उसकी बेटी की शादी राजा के साथ हो गई और जिससे चौथा भाई जो था वह बहुत लालची निकला। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न का उत्तर पूरा लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न जो 8 दिया है, यहाँ पे मूल्यांकन दिया गया है। हमें मूल्यांकन के प्रश्न हैं ये। तो इसमें है जो प्रश्न 8 है कि वसीयत नामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। तो वृद्ध व्यक्ति के मन में जो जिज्ञासा थी वो हमें बताना है। पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में महल में बताए गए विभिन्न भिन्न प्रकार के जो सवाल थे, सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा थी उस वृद्ध के मन में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया गया है कि वसीयत नामे का रहस्य पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा। तो यहाँ देखिए पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग ले जाकर उन्हें तलवार देकर तीनों भाइयों को मारने का लालच दिया, अलग अलग जाकर के। तो इस प्रकार से उसे जो वसीयतनामा पाठ है उसने उस वृद्ध ने इस प्रकार से किया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 को देखिए। वसीयतनामे का रहस्य पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन में उठने वाले विचारों को लिखिए। तो देखिए इस पाठ में आए जो महाराजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो चारों भाइयों में से पहले, दूसरे और तीसरे भाई को लालच नहीं था, क्योंकि वह लोग राजा के द्वारा तलवार देने पर, हत्या करने पर उन्होंने मना कर देते थे। परंतु चौथे भाई को धन का लालच था, इसलिए वह महाराजा के द्वारा तलवार देने पर तीनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया था। तो इस प्रकार से मन में इस प्रकार से उसके विचार उठे थे। तो इस पाठ में जो प्रश्न 1 से 10 तक के जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी के उत्तरों को हमने अच्छे से समझ लिया है और इन्हें अपनी वर्क के शीट में भर लेना है, लिख लेना है और इसके बाद अपने टीचर से इनको चेक करवा लेना है, क्योंकि चेक करवाने के बाद फिर हमें इन सभी प्रश्नों को याद भी करना है। और यदि मान लीजिए आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे जो पार्ट हैं उनकी भी वीडियो मैं जल्दी तुरंत लेकर के आऊँगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये वीडियो सबसे पहले आपको आपके चैनल पर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।